या हम क्या पढ़ाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना जी। तो देखो जो हमारे पास रैखिक प्रोग्रामर या आपके पास क्या दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके पहले आप निर्देश को समझेंगे क्या कह रहा है। कहा ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए। मतलब जो हमें हल करना है किससे विधि से, ग्राफी विधि से। ठीक ना, जबकि क्लास 10th में थोड़ा बहुत सीखा है। ठीक ना, तो यहाँ पर असमीका के रूप में दिया है, वहां पर आपके केवल समीकरण दिया था। ठीक ना, तो यहाँ से वहां में थोड़ा से अंतर है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ फिर नंबर 1 क्या कहा, पहला क्वेश्चन, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर आपको दिया गया 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। ये जो z का मान देता है इसी से अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होगा। ठीक ना, या तो अधिकतम कहेगा या तो न्यूनतम। ठीक, अधिकतमीकरण कहा तो अधिकतम मान, न्यूनतमीकरण कहेगा तो न्यूनतम मान। ठीक ना, इससे ज्यादा आपको नहीं निकालना होगा। ठीक, तो अब आगे देखेंगे, इसमें जबकि समीकरण दिए गए हैं, इसमें केवल आपके एक समीकरण दिया है और ये अक्ष पर काम करते हैं। ठीक है ना, ये दो हमेशा अक्ष पर ही काम करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए जब भी आपको काम करना होगा, ठीक ना जी, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना होगा। ठीक ना, तो देखो यहाँ पर एरो को ध्यान में रखना, ये आपके x अक्ष और y अक्ष होते हैं। ठीक है ना, और ये हमेशा लगभग सारे ग्राफ पहले ही चतुर्थांश में बनते हैं जितने आपके यहाँ पार्ट दिए गए। ठीक ना, कौन चतुर्थांश में, प्रथम। ठीक ना, अब देखो जो प्रथम चतुर्थांश में ये बनेंगे तो इसके लिए देखो ये एरो को ध्यान देना, जब ये बड़ा दिखाएगा, 0 से क्या दिखाएगा, बड़ा। ठीक, तो ये जान लेना इसका जो भरना होगा वो हमेशा कहाँ भरेंगे, x अक्ष से बड़ा कहा तो यानी कि बड़ा ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना जी, तो ये हमेशा कहाँ भराएगा, ऊपर की ओर। ठीक, और ये जो आपका y अक्ष के लिए है देखो 0 से बड़ा है तो ये भी कहाँ भराएगा, बाहर की ओर। ठीक ना, तो एक चीज याद रखो, दिमाग में इतने से रखो, ये वाला है। ठीक ना, ये हमेशा जब भी ऐसा आ जाए 0 से बड़ी आएगी ये वाली रहेगी, मतलब इस तरफ का मान अगर 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। ठीक ना, तो जान लेना वह कहाँ भराएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर। कहाँ भराएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर भराएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, आगे ध्यान से समझिए बात को हमारी। तो यहां से जब आप बाहर भरते हैं और फिर आपको कभी कभी उल्टा भी दिखेगा, कैसे जानेंगे कि बड़ा है, कैसे जानेंगे छोटा है। ठीक है ना, जैसे ये समीकरण दिया x + y का मान ये क्या है, 4 है कि नहीं। अगर इन दोनों में 0 रख दीजिए, क्या रखोगे, 0 0, x के स्थान पे y के स्थान पे 0। अगर ये 0 और 0, इसको हल करो, अगर ये छोटा आ जाए तो जान लेना ये कहाँ भराएगा, बाहर की ओर। कहाँ भराएगा, बाहर की ओर। ठीक है ना, मतलब इस तरफ का मान बड़ा हो और इस तरफ का छोटा हो। ठीक है ना, तो कहाँ भराएगा, बाहर की ओर। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है, यहां अगर कभी कभी माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस लगा है, तो ये माइनस हो गया तो 0 बड़ा है कि ये बड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, 0 बड़ा हो गया ना, तो आप विपरीत भरेंगे, उल्टा भरेंगे, मूल बिंदु से कहां भरेंगे, बाहर की ओर। हाँ जी, कहां भरेंगे, बाहर की ओर। मतलब हमारे कहने का अर्थ सिंपल सी बात है, ये ax + by, ठीक ना, ये ऐसे दिया रहेगा और यहां पर आपको ऐसे दिया रहेगा c। ठीक ना, क्या दिया रहेगा, c। अब इधर का मान अगर 0 आ जाए, इधर का मान क्या आ जाए, 0, और इसका मान पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, इसको जब भरेंगे कहां भरेंगे, मूल बिंदु की ओर भरेंगे, मूल बिंदु की ओर भरेंगे। ओके, ये भरना है। ठीक है ना, कहां भरना है, मूल बिंदु की ओर भरना है। इतना दिमाग में सेट रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, चले भर के दिखाएं। और आगे ध्यान से, अगर ये नीचे बराबर का चिन्ह होगा, ठीक ना, तब आप सॉलिड रेखा खींचेंगे। ठीक, अगर केवल आपका ये ऐसे एरो लगा है तो इसको डॉटेड रेखा भरना। कौन सा रेखा, डॉटेड रेखा, बस ये इसकी पहचान रहेगी। ठीक है ना, तो चले हल करके दिखा देते हैं आप कैसे बनाएंगे। एक शब्द याद रखना, ये वाला चीज। ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज याद रखना है, अगर ये एरो ऐसे और ये पॉजिटिव है और ये आपका 0 है, ठीक ना, तो किधर भरेंगे, मूल बिंदु की ओर। किधर भरेंगे, मूल बिंदु की ओर भरेंगे।
बस यही इतना तुम्हारा काम रहेगा, इससे ज्यादा तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आगे ध्यान से समझेंगे। अगर निगेटिव होगा ये मान तो किधर भर देंगे, विपरीत भरेंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर भरेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, पहले जो आपको समीकरण दिया है ये इन दोनों को छोड़ देंगे, इनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, बाद में अपने आप भरेंगे, ठीक है ना। केवल जिसमें x y है उसी को लेके आपको सॉल्व करना है। अगर इसमें गिनतियां हैं तब भी वो समांतर रेखा खींचाएगी, ठीक ना। अभी 2 क्वेश्चन बताएंगे, इसके अलावा नहीं बताएंगे, ठीक है ना, सब आपको लगाना होगा। देखो यहाँ पर इसको पहले समीकरण को, जितने समीकरण दिए हैं बराबर रख लेना, ठीक है ना। क्या लगा लेना, बराबर लगाना। बराबर लगाने के बाद इसमें केवल आप x बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो जैसे 0 रखेंगे y बराबर 4 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 4। तो बिंदु कितना तैयार हो गया आपको पता होना चाहिए। बिंदु हमारा x का मान 0, y का मान 4। पहले x का मान लिखा करेंगे फिर y का मान, ठीक। अब की क्या रख देना है, y बराबर 0 रखना है। क्या रखोगे, y बराबर 0 रखोगे, करेक्ट, y बराबर 0। तो यहाँ x प्लस 0 बराबर 4, यानी कि x बराबर कितना हो गया 4। तो बिंदु कितना तैयार हो गया आपके पास 4, 0। अब आगे रेखा दिया नहीं है, अगर रेखा दिया होता और रेखा तो ऐसे सब खींच लेना है, ठीक है ना। सभी का मान ऐसे बनाना है। बनाने के बाद ये सारे वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो आपको केवल ऐसे खींच देना है, केवल ऐसे एक ही चतुर्थांश खींचेंगे। ये x अक्ष रहेगा और ये क्या रहेगा, y अक्ष। ये क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, ठीक ना। इतना खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 4। पूरा हल करो, जितना समीकरण दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखा, 4 ना। तो आपको क्या करना है, इसमें से 1 2 3 4 मतलब एक औसत रूप में आप खींचिए, ठीक है ना। छोटी संख्या है तो गिनती पूरा लिख लिया करेंगे, ठीक। 10 तक है, 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इससे ज्यादा आ जाती है फिर उसे औसतन यानी कोई गुणज ले लीजिए, उसी का गुणा करते हुए लिखते चले जाएंगे, ठीक ना। फिर आगे देखो इसमें, फिर इसी तरह से ऊपर बना लेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और क्या हो गया 4, हो गया ना। और 100% आएगा ये क्वेश्चन है जी, 5 नंबर का आता है, ओके। तो देखो ये इतना हुआ, 0 से 4 बिंदु को रखना सीखेंगे। पहले हमेशा x की ओर चलेंगे, फिर किधर चलेंगे, y की, ठीक ना। यहीं आपको रुकना रहेगा। बिंदु कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप रुके हैं 0,0, ये होता ही है, आपको पता है। तो यहाँ से 0 जाना है, मतलब पहले x की ओर चलेंगे, ये पहले x अक्ष का मान होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 है तो 0 जाओगे नहीं, यही रुके रहोगे। 4 कहाँ जाओगे, अब ऊपर जाओगे। ये जितना जिधर उधर चलेंगे वहीं से ऊपर चले जाना, ठीक है ना। और तो यही रुके हैं तो यही 0 है, तो ये 0, क्या हो जाएगा 4, हो गया। फिर अगला देखो 4,0, क्या है 4,0, 4 मतलब आगे जाइए, 0 मतलब मत जाइए, रुके रहो। 4, क्या हो गया 0, कोई दिक्कत क्या। अब आपको यहाँ से ग्राफ खींचने में कोई समस्या होगी, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, मिला सकते हैं। मिलाने के बाद अब आप यहाँ पर जो रेखा था उस रेखा का नाम यहाँ लिख दिया करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या लिख दिए 4, मतलब ताकि कंफर्म रहे कि हमारी कौन सी रेखा है ये, ठीक है ना। जब बिंदु रखोगे, बिंदु रखने के बाद तुरंत रेखा को मिलाइए, मिलाओगे तो इन दोनों बिंदुओं का जो समीकरण रहेगा उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। अब केवल हमें पास कोई भी ऐसी नहीं जो रेखा अन्य दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक ही रेखा था हमारे पास, अब भरना है। इसको उधर भरा करेंगे जहां पर सारी रेखाएं एक दूसरे को भरती हो, ठीक है ना, जहां एक दूसरे को भर सके, ठीक है ना। तो देखो कैसे, एक कोणीय बिंदु, यहाँ पर कोणीय बिंदु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां से ये वाला जो भरना है, एरो ध्यान से देखिए कैसे भरोगे। x प्लस वाई बराबर क्या है, ये लेस देन इज इक्वल टू 4 है कि नहीं है। अब इसमें हमने क्या बोला, x बराबर 0 रखो, 0 प्लस 0, तो ये क्या हो गया 4, 4 बड़ा है कि नहीं है, ये 0 छोटा है कि नहीं। तो ये किधर भराएगा, किधर भरेगा, अंदर, ठीक है ना, किधर भराएगा अंदर। और अगर ये निगेटिव आ गया, ये वाला निगेटिव और ये पॉजिटिव है 0 है, तो जान लेना ये कहां भराएगा, बाहर की ओर। बाहर का मतलब ये मूल बिंदु से बाहर जाएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा, ठीक है ना।
तो मतलब ये अंदर की ओर ऐसे हम एक चिन्ह बना लेते हैं कि अंदर की ओर भरेगा, कोई दिक्कत? ऐसे एक एक चिन्ह बनाएंगे पहले, ठीक, कि हाँ ये रेखा कहाँ भराएगी, अंदर की ओर। अच्छा अगला देखो, अगला अब x अक्ष देख लो, x अक्ष किधर भराएगा, बाहर की ओर जाएगा, जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी ऊपर तो जाएगा, है कि नहीं? x का मान ये जीरो से बड़ी मतलब इधर जाएगा। देखो ये बात को समझिए थोड़ा सा, x का मान जीरो से बड़ी है तो जीरो से बड़ी ये इधर जाएगी ना आगे की ओर, तो ये वाली रेखा मतलब यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगी तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, x का मान बड़ा होगा, और ये y का मान भी इधर ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये x अक्ष दर्शाता है और ये y अक्ष दर्शाता है, ठीक है ना। भरने का तरीका समझिए, ये x का मान जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो इधर जाओगे ना, है कि नहीं, तो ये आपका हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, इधर भराएगा, सही बात है। और यहाँ देखो ये हमेशा इतना दिया रहेगा, उल्टा कभी नहीं देगा, ठीक है ना, ये हमेशा ये देगा, ठीक, तो ये कहाँ भराएगा, ऊपर की ओर, देखो ये हो गया, भर गया ना, और ये कहाँ भराएगी, अंदर की। तो देखो सब एक दूसरे को अंदर ही भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं। पेंसिल लिए रहे, अच्छे से इसको क्या करना है, आपको ऐसे डार्क कर देना है पेंसिल से, ओके, कर देंगे ना ऐसे। करने के बाद आपको क्या करना है, इतना, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कोणीय बिंदु, जहां जहां घेरा है सबका बिंदु निकालेंगे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, कितने बिंदु हुए टोटल, 3 बिंदु हुए, ठीक है, और तीनों बिंदु आपको ऐसे नोट कर लेना है, ओके। अब देखो हल करने की विधि, इतना हो गया, अब हमें अधिकतम मान चाहिए और किसका मान चाहिए, न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे भैया, तो देखो यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ओके, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु, ठीक। फिर आप यहाँ z बराबर लिख लेंगे, z का मान क्या दिया है, 3x और प्लस क्या दिया है, 4y, इतना आपको लिखना, ठीक है ना। कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना, एक ये है, एक का नाम रख सकते हैं O, एक का नाम A, एक का नाम B, हो गया नहीं हो गया, ऐसे नाम रख दीजिए। तो कोणीय बिंदु आपका 0, 0, A का मान 0, 4 और उसका क्या है 4, 0। तो देखेंगे इसमें आएगा क्या, कोणीय बिंदु में सबसे पहले O ले लिए हमने 0, 0, ठीक ना, इसी z में उठा के रखेंगे वैल्यू, यहाँ 0 तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर अगला ध्यान से मन लगाना, a का मान क्या है, 0, 4 है कि नहीं है, a का मान क्या है, 0, 4, 0, 4 क्या है, अब आप समझ सकते हैं, 0, 4 यहाँ पर आपका ये x कहलाता है, ये क्या कहलाता है, y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y का मान 4, 4, 16 बराबर टोटल कितना आ गया, 16 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगला देखेंगे, b का मान 4, क्या है 0, कितना है 4, 0, इसे हम x कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, y। तो अब 4 यानी कि x के स्थान पे 4 रखेंगे, 4, 3 या 12 हो गया, और y के स्थान पे 0, 0 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब आप क्या बताएंगे, पता अधिकतमीकरण, तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम मान किसमें प्राप्त हुआ, जहां a, यहां पर अधिकतम मान प्राप्त हुआ ना, तो आपको लिखना क्या होता है, केवल इतना आप लिखेंगे, a बराबर बिंदु, यहां लिख लेंगे क्या, बिंदु a पे क्या है 0, 4, ठीक है ना, पर z का अधिकतम मान या अधिकतम मान, ओके, अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ जी, 16 प्राप्त होता है, यह अधिकतम मान है, बस कितना है 16, अधिकतम मान पूछा था, यही मान आएगा, आंसर इसका यही मिलेगा जी। साथ में बिंदु को भी बताएंगे किस बिंदु पर और इसका मान सबसे ज्यादा है। न्यूनतमीकरण कहेगा, सबसे कम मान किसका है, 0, यानी कि मूल बिंदु पर सबसे कम मान है, ठीक है ना। ये अधिकतमीकरण कहा, तो अधिकतम निकालेंगे, न्यूनतमीकरण कहेगा तो न्यूनतमीकरण। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत।